बस बस बहू, और कितना खिलाएगी मुझे? देख ले सुजाता, तेरी बहू ने अगर मेरी इतनी खातिरदारी की ना, तो फिर मैं जाने का प्लान कैंसिल कर दूंगी और यहीं रुक जाऊंगी। अरे यही तो चाहते हैं हम भाभी। पहले कैसे पूरा परिवार एक साथ रहता था। मुझे तो आपकी डांट बड़ी याद आती है। सही में ताई जी, आप आते हो ना तो घर में ताजगी सी आ जाती है। वो आपका बताया हुआ हेयर कंडीशनर, सच में क्या कमाल किया उसने। प्राची परेशान रहती थी अपने बालों को लेकर, अब क्या स्मूथ बाल हो गए उसके। आप प्लीज हेयर ग्रोथ के लिए भी कोई तेल बताओ ना। अरे आजकल तो ऑनलाइन इतने प्रोडक्ट आ गए बेटा, मुझ बूढ़ी के बताए हुए नुस्खे को कौन अपनाता है। खुद को बूढ़ी बोलने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, बूढ़ी होगी आपकी देवरानी। कितना प्यारा लग रहा होगा ना आपको ये परिवार। हम साथ साथ हैं मूवी की तरह। और था भी। लंच के बाद प्रिया सभी के लिए गाजर का हलवा लेकर आती है। पहले बहू के हाथ का इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना और उसके बाद मीठा, इसे ही तो परिवार का सुख कहते हैं सुभाष। वरना लॉकर में कितने ही पैसे पड़े हो, साथ में बच्चे ना हो, परिवार ना हो तो क्या फायदा। सही में सुभाष, तेरे यहाँ आने के बाद ना मन तृप्त हो जाता है। बहू, घर पर आए मेहमानों को खाली हाथ नहीं भेजते, तो साथ में गाजर का हलवा पैक कर देना। देख लो चाची, चाचू मीठा खाने की बात कर रहे हैं। अरे तू कर ले और मेरी चुगली, ऐसे भी तेरी चाची मुझे मीठा सूंघने भी नहीं देती। अब बहू पैक करके दे देगी तो लुक छिप कर थोड़ा मीठा तो गा ही लूंगा मैं। विनोद और श्वेता अपने परिवार के साथ वापस लौट जाते हैं। निधि का फोन बजता है। अपने फोन पर अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता देख वो कहती है, काफी ज्यादा खा लिया मैंने, चलो एवरीवन मैं चली जरा आराम कर लूं। मैं भी अपनी वो GTA वी गेम को बीच में छोड़कर आया था। जूठे बर्तनों को किचन की सिंक में डालकर जब तक प्रिया वापस लौटती है तब तक हॉल खाली हो जाता है। फिर से वही 4 मिनट का शोरगुल और फिर वही शांति। कौन कहेगा संडे? राहुल जी को तो संडे को सिर्फ सोना होता है। सुजीत को गेम खेलने से फुर्सत नहीं है। निधि प्रेम से फोन पर बातें कर रही होगी। और पापा जी मम्मी जी को तो क्या ही कहूं। जब जवान लोग अपने कमरे से बाहर नहीं आना चाहते तो उनकी तो उम्र हो चुकी है। ऐसा लगता है मानो इस घर का हॉल बस मेरे लिए ही बनाया गया हो। बहुत काम पड़े हैं, मैं तो जाकर सो भी नहीं सकती। घर के सारे काम निपटाने के बाद कुछ देर के लिए प्रिया भी कमर सीधी करने अपने कमरे में चली जाती है। शाम के 4:30 बजे। ओहो, आज तो काफी देर तक सोती रह गई मैं। जल्दी से चाय चढ़ाती हूँ, पापा जी बेचारे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक 4 बजे उन्हें चाय नहीं मिलती तो बेचैन हो जाते हैं। प्रिया फौरन किचन में जाती है। दूध में चाय पत्ती चीनी डालकर उबलने के लिए चढ़ा देती है। चाय बन गई हो बहू तो एक थर्मस में भरकर कमरे में लेती आना। थर्मस में? अभी लाई पापा जी। अपने ससुर जी की आवाज सुनकर प्रिया मिल्टन की बोतल में चाय भरकर अपने सास ससुर के कमरे में ले जाती है। मम्मी जी अभी तक सो रही है पापा जी? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? सो नहीं रही हूँ बहू, बस लेटी हुई हूँ। अब काम ही क्या है हम बूढ़े बूढ़ियों को। बच्चे की शादी कर दी, बहू ले आए, दादा दादी बन गए। सुजीता निधि इतने समझदार है कि अपना अच्छा बुरा देख सकते हैं। जी मम्मी जी, पर सिर्फ यही काम थोड़ी ना होता है। बने हुए परिवार पर नजर रखने का काम भी तो घर के बड़ों का ही होता है। वैसे पापा जी, ये थर्मस में चाय आपने क्यों मंगवाई, समझ में नहीं आया। अब बार बार कौन चाय लेने जाए बहू, ठंड कितनी है। 2 मिनट में चाय ठंडी हो जाती है, इसलिए मैंने एक बार में ही बोतल में मंगवा ली। अब आराम से 7 बजे तक हम दोनों चाय पी सकते हैं कमरे में बैठकर। मुश्किल से 2-3 बार जो पापा जी किचन में आते थे, मतलब अब वो भी नहीं आएंगे। पिछली बार तूने वो चीज पॉपकॉर्न नहीं बनाया था, वो जरा बना कर लाना, बड़ा अच्छा बनाती है तो चीज पॉपकॉर्न। और मकई तो वैसे भी शरीर के लिए अच्छी होती है, खानी चाहिए सर्दियों में। अपने सास ससुर को चाय देने के बाद सुजाता उनके लिए पॉपकॉर्न बनाती है और खुद भी पॉपकॉर्न और चाय लेकर हॉल में टीवी लगाकर बैठ जाती है। तभी निधि अपने कमरे से बाहर आती है। पिछले आधे घंटे में 3 बार रसोई का चक्कर लगा चुकी मैं, चाय बनी ही नहीं थी। आज उठने में देर हो गई भाभी आपको। हाँ, वो दोपहर में काम जो बढ़ गया था, ऊपर से सर्दी इतनी है। अरे वाह, पॉपकॉर्न खा रहे हो, दिखाओ, इधर भी लाओ। दिखाओ क्या, साथ में आकर खाइए ना दी। ये टीवी में देखिए बड़ी अच्छी सीरियल आ रही है, पहली बार देखा मैंने। अरे क्या भाभी, वेब सीरीज के जमाने में टीवी सीरियल कौन देखेगा। मैं किचन से प्लेट लेकर आती हूँ, उसमें मुझे पॉपकॉर्न निकाल कर दे दो आप। लैपटॉप पर मूवी लगाकर मस्त कंबल ओढ़कर मूवी देखूंगी। अपनी चाय और पॉपकॉर्न लेकर निधि अपने कमरे में चली जाती है। फिर सुजीत हेडफोन्स लगाए अपने कमरे से बात करता हुआ बाहर आता है और चाय लेकर बात करता हुआ ही छत पर जाने लगता है। अरे सुजीत, चाय गरम तो कर लो। बताओ, इतना भी होश नहीं इसे कि चाय ठंडी हो चुकी है। पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं सब। इतने सारे लोग हैं घर पर कोई दिखता ही नहीं।
और दिखेगा भी कैसे? अपने कमरे से बाहर ही नहीं आना चाहता कोई। आता है सच में। ये इतने सारे लोगों में एक दिव्यांशी है जिसके रहने से घर में जरा हलचल रहती है। ये भी पिकनिक पर चला गया। पता नहीं 2 दिन कैसे निकलेंगे। 2 दिन तो निकल नहीं थे, 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद कंधे पर अपना बैग लिए दिव्यांश स्कूल वैन से अपने घर लौटता है। अरे मेरा बेटा आ गया। मजा किया ना पिकनिक में? क्या क्या हुआ वहां बता। वही जो हर बार होता है मम्मी, बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। ये कहकर दिव्यांश भी अपने कमरे में चला गया। ये क्या बात हुई? ऐसे ही चलेगा? दिन भर सब कमरे में दुबके बैठे रहते हैं, जैसे कोई आने वाला होता है हॉल में आकर किसी टीवी सीरियल वाला माहौल बना देते हैं, और पीछे से कोई मुझसे पूछे कैसे दिन निकलता है मेरा। ऐसे ही चलेगा क्या? कुछ तो करना पड़ेगा। निधि दी जरा सुनिए ना। ये भाभी को क्या हो गया? 1 मिनट, भाभी आवाज लगा रही है। बेबी मैं अभी आती हूँ। अपने फोन को कमरे में ही छोड़कर निधि बाहर आती है। बताइए भाभी क्या बात होगी? वो अपने कमरे की चादर और तकिए के कवर जरा धोने में डाल दीजिए ना, बड़े दिनों से धुले नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मशीन में कपड़े और डिटर्जेंट डालकर ऑन करना है। अरे हाँ भाभी, इसी घर में रहती हूँ, मुझे पता है। कहाँ पता है दीदी? अच्छा, कपड़े डालने के बाद ना यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। जब तक मैं सब्जी काट रही हूँ आप मेरे पास बैठ जाइए, यहाँ प्रेम जी से बात कर लीजिए, मैं मना थोड़ी ना करूंगी। तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। फिर मैं छत पर पौधों को पानी डालने जाऊंगी तो आप कपड़ों को ले जाकर छत पर सुखा दीजिएगा, दोनों काम साथ में हो जाएंगे। निधि अपने कमरे से चादर और तकिए का कवर लेकर आती है और उसे वॉशिंग मशीन में डालने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। ये लो भाई साहब, इतना ड्रामा क्यों करवाया मैंने कि कुछ देर तो दीदी अपनी पर्सनल स्पेस से बाहर आएगी। मुझे किसी और का चेहरा तो दिखे इस घर में। 10 मिनट बैठी नहीं दीदी, बताओ। सुबह उठकर तैयार होने के बाद वापस अपने कमरे में चली जाना, फिर खाना लेकर कमरे में बैठ जाना, वर्क फ्रॉम होम कमरे से ही करना, पढ़ाई कमरे में करना और आराम भी कमरे में। पर अब प्रिया ने सोच लिया था कि वो अपने ससुराल वालों को कमरे से बाहर निकाल कर रहेगी, इसलिए आज रात को डिनर बनाने के बाद वो खाने को किचन में छुपा देती है। अरे यार प्रिया, खाना नहीं बनाया क्या तुमने अभी तक? दिन भर बॉस खून पीता रहता है, रात होते होते फिर तुम्हें कुछ हो जाता है। अरे नहीं बनाना था खाना तो बोल देती, बाहर से ऑर्डर कर लेता। ठीक है तो कर लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। देख नहीं रहे हो मैं टीवी देख रही हूँ। तभी निधि भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। खाने में क्या है भैया? कुछ बनाया नहीं, तुम्हारी भाभी ने टीवी देख रही है। चलो कुछ ऑर्डर कर देता हूँ मैं। पर पापा जी मम्मी जी तो बाहर का खाते नहीं, और आपका प्यारा छोटा भाई तो डाइटिंग पर है, तो फिर? ऑनलाइन डाइटिंग वाला खाना भी मिलता है भाभी। कमरे में रहने से इंसान वर्ल्ड से डिटैच नहीं हो जाता। आप देख लो, हमें वो भी पता है जो आपको दिन भर यहाँ वहां घूमकर भी नहीं पता। निधि अपना फोन चेक करती है पर उसके फोन पर कोई भी ऐप ओपन नहीं होता, क्योंकि वाईफाई का कनेक्शन प्रिया ने ऑफ कर दिया था। ये मेरे फोन में सर्वर क्यों नहीं आ रहा? देखो तो आपके फोन में आ रहा है क्या भैया? यहाँ वाईफाई बंद होता है, वहां सुजीत भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। अभी तक अपने कमरे में आराम से फोन चला रहे सुजाता और सुभाष भी अपने अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। आप सब कमरे से बाहर आ गए? मतलब किसी कारणवश नेटवर्क का कनेक्शन 2 घंटे के लिए चला जाए तो आप सब 2 घंटे फ्री हो जाओगे। क्या कह रही है बहू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस डाइनिंग टेबल पर पूरे 14,000 रुपये खर्च किए थे पापा जी मैंने, पर पता नहीं था कि यहाँ पर ये शोपीस की तरह ही लगा रहेगा। डाइनिंग टेबल पूरे परिवार के लिए बनाया जाता है। दिन भर में खाने के वक्त तो सभी साथ में बैठे। डिनर तैयार है, पर डिनर सिर्फ उसे ही मिलेगा जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर मेरे साथ खाना खाएगा। मतलब काम ना करे आदमी, या पैसे कहाँ से आते हैं? काम करता है इंसान तब तो पैसे आते हैं मैडम। ये जो खाना तुम्हें बना बनाया मिलता है ना, उसे ऑर्डर करके देख लो, जितनी कमाई है उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो खाना बनाकर जो मैं पैसे बचा रही हूँ उसकी सोचकर, और मेरे बनाए जिस खाने को खाकर तुम्हें एनर्जी आती है, जिसके बाद तुम काम कर पाते हो, उसकी सोचकर शांति से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। प्रिया डाइनिंग टेबल पर अपना खाना लेकर खाना भी शुरू कर देती है। पीली दाल चावल, आलू गोभी की सब्जी, टमाटर की चटनी, बाजरे की रोटी, मिक्स वेजिटेबल की सूखी सब्जी, क्या कुछ नहीं था टेबल पर। खाने से आती खुशबू से सभी धीरे धीरे टेबल को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। ये लो दाल, काफी टेस्टी है पापा ने। वैसे रात को दाल किसके लिए बनाई थी अपने भाभी? तेरे पापा हर रात को दाल खाते हैं बेटा, दाल से पेट जल्दी साफ होता है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। दाल तो ठीक है, पर आटे की रोटी की जगह बाजरे की रोटी बना दी आज बहू। ये ना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, पर वही मैं देख रहा था, मेरी बाजरे की रोटी कहाँ गई, आपने ले ली, बताइए। ये अलग अलग अनाज की रोटी मेरे लिए रोज बनती है पापा, कभी बाजरा कभी किनुआ।
बहू तो किनुआ की भी रोटी बनाती है। बता, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं भी खाता। कैसे पता होगा किसी को कुछ भी, सभी अपने अपने कमरे में जो खाना खाते हैं, सभी के खाने का वक्त अलग है और जगह भी। कमरे को छोड़कर आज सभी साथ में खाना खा रहे थे। वही छोटी छोटी बातें, मस्तियां जो कहीं गायब हो गई थी आज लौटती दिखाई दे रही थी। हॉल से आती आवाजें सुनकर आंख मसलता हुआ दिव्यांश कमरे से बाहर आता है। अरे वाह, सब एक साथ डिनर कर रहे हैं। मैं ऊनो लेकर गया था पापा पिकनिक में, पर खेल ही नहीं पाया। अब सब साथ में तो ऊनो खेले। तो मैं तैयारी कर देती हूँ, बस मुझे 10 मिनट दे दे बेटा। सुजीत जरा मेरे साथ आना। अरे नहीं रहने दे, तुझसे ऊनो ही खेला जाएगा, नहीं तो फिर तुझे लगेगा मैंने बिस्तर लगाने में तेरी मदद भी ले ली और तुझे गेम में भी लिया। नहीं, तू रहने दे। राहुल जी, आप जरा मेरी बेड लगाने में हेल्प कर दीजिए। मैं क्यों नहीं खेल पाऊंगा भाभी, ये क्या बात हुई? यहाँ चेस में धुरंधर से धुरंधर को धूल चटा देता हूँ मैं, और ऊनो हार जाऊंगा। सच में ना भाभी, आप भी कमाल हो। और मान लो मुझे नहीं खेलना, तो क्या मैं बेड उठाने में आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ? अरे जिम किसके लिए करता हूँ मैं। और एक साथ जैसे ही सभी खेलने बैठते हैं, खेल में ऐसे खो जाते हैं कि कोई उठने का नाम ही नहीं लेता। 1 बज गया। दिव्यांश, कल स्कूल जाना है ना, चलो सो जाओ। अरे नहीं भाभी, दिव्यांश अभी नहीं जाएगा। हम सबसे ज्यादा रूल्स इसे पता है। अच्छा बाबू, ये बताओ, रेड कलर के पावर कार्ड पर दूसरा पावर का कार्ड डाल सकते हैं क्या? खाना और खेलने के बाद सभी अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। अरे नहीं प्रेम, कोई नहीं आया था, वो तो हम सब डिनर कर रहे थे और फिर खेलने बैठ गए। पहली बार तुम्हारे मुंह से ऐसा सुना है। अच्छा लग रहा है सुनकर। मुझे तो पूरा परिवार साथ में अच्छा लगता है। अपने परिवार के साथ डिनर करने में अच्छा लगने जैसा क्या है, पर शायद इस चीज को हमने इतना अनकॉमन कर दिया था कि प्रेम इसी में खुश हो गया। अगली सुबह दिव्यांश स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि सुजीत जिम से लौट आता है। आई एम बैक फ्रॉम जिम। अरे दिव्यांश, तू अभी तक यहीं है? हाँ चाचू, मेरी स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई ना। अच्छा, तो जब तक तेरी वैन आती है तब तक एक मैच खेल लेता है। मेरे पास एक और गेम है चाचू, वर्ड गेम। रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। अपने बेटे और देवर को साथ में खेलकर प्रिया को बड़ी खुशी होती है। एक हाथ में ब्लैक कॉफी और एक हाथ में दूध लेकर प्रिया हॉल में आती है। कैट है तो सी के ऊपर एच रखते, हैट हो जाएगा। क्या सुजीत, सामने ही तो था, लेटर दिखा नहीं तुम्हें? अरे हाँ भाभी, सही कहा आपने। मतलब कभी कभी चीजें सामने होती है पर दिखाई नहीं देती। बताओ। मुझे तो दिख रही है, तुम्हें नहीं दिख रही। अब देख लो कैसे हर रोज रात को सोते सोते तुम्हें 3 से 4 बज जाते थे, पर नींद नहीं आती थी। और कल रात को यहाँ जैसे ही गेम बंद हुई तुम्हारी आंख लग गई। हाँ भाभी, तभी मैं सोचूं आज मुझे इतना फ्रेश सा क्यों लग रहा है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? फैमिली टाइम चाचू, ये तो स्कूल में मोरल साइंस की बुक में भी पढ़ाते हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल ग्रुप के साथ रहने पर हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज होता है। तभी राहुल अपने कमरे से बाहर निकल कर आता है। आज वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया है सर ने, आज ऑफिस जाना ही होगा। प्रिया, मेरा टिफिन पैक कर दो। पैक करके कमरे में ऑलरेडी पहुंचा दिया है। वैसे भी कमरे से बाहर आने में तो यहाँ सभी की जान पर बनाती है। क्या बात होगी प्रिया, बड़ा टेढ़ा जवाब दे रही हो। अच्छा, सुबह में बाहर से बहुत तेज आवाज आ रही थी, क्या हुआ था? वही कचरे को लेकर हमारे पड़ोसियों के बीच लड़ाई हो रही थी। सुशीला आंटी नंदिनी आंटी से लड़ रही थी और उन दोनों की लड़ाई में नाम आ रहा था हमारी मम्मी जी का। पर ठीक है, जब उनके बेटे को ही नहीं पड़ी तो मैं क्या बोलूं। क्या? मम्मी का नाम क्यों आया? किसने लिया? आपने जगाया क्यों नहीं भैया को भाभी? अरे मतलब कि वही सुशीला आंटी कह रही थी मम्मी का एग्जाम्पल देकर कि जैसे सुजाता अपने घर में बंद रहती है वैसे तुम भी अपने घर पर बंद ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना मैं बंद करवा दूंगी। ये कहकर प्रिया किचन में चली जाती है और सभी को एक सोच के साथ छोड़ जाती है कि क्या सच में खुद में बंद रहने लगे हैं। दोपहर के 1 बजे राहुल अपने सिस्टम पर काम कर रहा होता है कि उसके बगल में बैठा हुआ उसका एक कुलीग अंकित उससे कहता है, ब्रो आज का काम जरा देख लेना प्लीज, मुझे घर पर निकलना होगा। अरे हाँ नो प्रॉब्लम। पर क्या बात होगी, बड़े घबराए हुए लग रहे हो। अब क्या बताओ ब्रो, वो मेरी बहन के साथ ना फ्रॉड हो गया है। सुबह मेरे पास आई थी मुझे दिखाने के लिए कि भाई देख लीजिए जरा वेबसाइट फेक तो नहीं लग रही। पर पता नहीं, मैं तो अपनी दुनिया में खोया रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से 6 लाख रुपए इकट्ठा किए थे उसने। सारे एज फी डाल दी और ये 1 दिन में नहीं हुआ, 1.5 महीने से चल रहा है। सारा घोटाला हो रहा था और घर पर होकर भी मुझे खबर ही नहीं थी, या ये कहूँ कि मैंने खबर लेनी नहीं चाहिए। अंकित की बात सुनकर राहुल सब समझ जाता है। आज ऑफिस के बाद राहुल प्रिया की हेल्प करने किचन में जाता है। आप यहाँ? विश्वास नहीं होता। वही तो बात है, जो काम मेरे काम का एक हिस्सा होना चाहिए था
आज मेरा वही काम करना सरप्राइज सा लग रहा है तुम्हें। यहाँ राहुल अपनी वाइफ को टाइम दे रहा था तो वहां फिटनेस ट्रेनर बने सुजित घर के बाकी मेंबर्स की एक्सरसाइज करवा रहे थे। हाय, तू ठंड में पसीना छुड़वाएगा क्या सुजित? अपनी भाभी को बोलना वो करे एक्सरसाइज। भाभी सब कर रही है मम्मी जी, अब आप लोगों का नंबर है। इस तरह सभी के आगे आने से आधा ससुराल पूरा हो जाता है।